ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। ने दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें रखें और आएंगे वापस। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, हो रही है। ठीक, चलिए शिव संहिता हम पढ़ रहे थे। हम 2 पटल तक पढ़ चुके हैं। सेकंड पटल का हमारा थोड़ा सा रह गया है और आज हम तृतीय पटल भी पढ़ेंगे। तो हम प्रथम पटल में कर्म कांड, ज्ञान कांड, दार्शनिक मान्यताएं, पंचतत्व विवेचना पढ़ चुके हैं। द्वितीय टाइम में हमने नाड़ी वर्णन और कुंडली के बारे में पढ़ लिया है। आज हम वैश्वानर अग्नि के बारे में पढ़ेंगे। और तृतीय पटल में आज हम हृदय पंकज, प्राण, गुरु की महिमा, सिद्धि प्राप्ति के लक्षण, नाड़ी शोधन की विधि, योग वर्जित विषय, योग सिद्धि के उपाय, योग की 4 अवस्थाएं, आसन और पंचधारणा। जितना आज हो पाएगा उतना हम देखेंगे। दार्शनिक मान्यता, योग शास्त्र, कर्मफल, ज्ञान कांड, ये सब हम पढ़ चुके हैं। प्रथम पटल में संसार के 3 प्रकार, पंचतत्व की उत्पत्ति, माया की शक्तियां, आवरण और विक्षेप, और उसके बाद हमारे पूर्व अनुसार ये यहाँ पर कंफ्यूजन था, इसको दूर कर लेंगे। यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर वीर्य उस शिव से लिया जा सकता है और रज यहाँ पर शक्ति को कहा गया था। इन दोनों के संयोग से जड़ रूपा माया, जो जड़ रूपी जो माया है, वह अपनी शक्ति से स्वप्न के सदृश, जैसे स्वप्न अपने आप ही आ जाते हैं, उसी तरह जो हमारी ये जड़ रूपा माया के द्वारा जो ये हमारा शरीर उत्पन्न हो जाता है। मिथ्याभूत, मिथ्याभूत मतलब ये हमारा जो मिथ्या जो शरीर है, यह स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजन था। किसी का कंफ्यूजन था उसका ओके हो चुका है? यस मैम। ठीक है। फिर यहाँ पर हमने मानव शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां पढ़ी थी, क्योंकि 3.5 लाख नाड़ियां केवल हमें शिव संहिता में ही बताई गई है। इसके बाद इसमें मुख्य नाड़ी 14 थी। 14 में से भी 3 मुख्य नाड़ी हैं हमारी, पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना, और इसमें से भी प्रिय नाड़ी हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, जिसे इसमें योग वल्लभा कहा गया है, योग की प्रिय नाड़ी, योगियों की प्रिय नाड़ी या योग की प्रिय नाड़ी। और उसके बाद शिव जी की जो प्रिय नाड़ी है वह चित्रा नाड़ी है, इसको यहाँ पर उपाधि रूपा कहा गया है। और इसका फल महापापों का समूह भी इसके ध्यान मात्र से नष्ट हो जाता है। और फिर कुंडली, कुंडली का स्थान बताया था। कुंडली 3.5 लपेटे बताई गई है, विद्युत लता के आकार वाली बताई गई है, इसको वाग्देवी भी यहाँ पर कहा गया है। और फिर जो हमारी नाड़ियों का उद्गम स्थान मूलाधार बताया गया है, और यहीं से इन
जो मेन नाड़ियां हैं इनसे ही शाखाएं और उप शाखाएं निकलती हैं और आगे अपने अपने स्थान पर जाती हैं। आज हम पढ़ेंगे वैश्वानर अग्नि के बारे में। तो वैश्वानर अग्नि जो भोजन का पाचन करती है उसको बोला गया है। और वैश्वानर अग्नि का हमें जो और भी एक जगह उदाहरण मिलता है, हमें 15वें अध्याय के गीता के 15वें अध्याय में भी वैश्वानर अग्नि का वर्णन वहां पर मिलता है। तो यहाँ पर इसका स्थान बताया गया है, सूर्य मंडले मध्यस्थे काल कला द्वादश संयुक्त, मतलब जो वस्ती प्रदेश मेरु मूल में सूर्य मंडल के मध्य में स्थित 12 कलाओं से युक्त अन्न को पचाने वाली प्रज्वलित अग्नि विद्यमान यहाँ पर बताई गई है। वस्ती देश हो, यहाँ पर जो वैश्वानर अग्नि का जो स्थान बताया गया है वो वस्ती प्रदेश में बताया गया है। कहीं कहीं पे तो हमारा नाभि स्थान पे है, मगर यहाँ पर जो स्थान है वो वस्ती प्रदेश है, इसका ध्यान रखेंगे। अलग अलग टेक्स्ट में इसके अलग अलग स्थान बताए जाते हैं सब में। तो जैसे वस्ती प्रदेश के या मेरु मूल में, ठीक है, में सूर्य मंडल के मध्य में स्थित 12 कलाओं से, ये क्वेश्चन आ सकता है कि शिव संहिता के अनुसार सूर्य मंडल में कितनी कलाएं हैं, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसके ध्यान में रखेंगे। तो सूर्य मंडल में स्थित 12 कलाओं से युक्त अन्न को पचाने वाली प्रज्वलित अग्नि विद्यमान यहाँ पर बताई गई है। मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर जिस भी शिव, हम यहाँ पे लेते हैं कि शिव ने ये लिखा हो सकता है, तो मेरे ही तेज के अंश से ये उत्पन्न हुई वैश्वानर नाम की अग्नि मेरे ही तेज से उत्पन्न हुई है। और यह अग्नि प्राणियों के शरीर में स्थित होकर विविध प्रकार का पाक कर्म करती है। पाक मतलब भोजन को पचाने का कार्य करती है। मैम ये मेरू मूल कहाँ है? और मेरु मतलब हो जाता है आपका, मेरुदंड होता है ना वर्टिब्रा, उसके बिल्कुल नीचे। मूल मतलब नीचे, सबसे जहाँ से शुरू होती है, स्टार्ट होती है। मैम वो समझ गए, और सूर्यमंडल तो हमारा नाभिस्थान में होता है, तो दो चीजें हो नाभि गई। स्थान में है, वही मैं बता रही हूँ। यहाँ पर स्थान उसका वस्ती प्रदेश दिया गया है ना, आपका श्लोक में वस्ती प्रदेश दिया गया है। तो जिस टेक्स्ट में जिस तरीके से दिया गया है, आपको उस टेक्स्ट के हिसाब से वैसा ही याद करना पड़ेगा, है ना, जिस टेक्स्ट में जैसा दिया है। ओके, अगर यहाँ पर वस्ती प्रदेश है तो आपका शिव संहिता के अनुसार सूर्य मंडल कहाँ पर है या वैश्वानर अग्नि का स्थान कहाँ पर है, अगर वहां पर वस्ती प्रदेश आएगा तो आपको वस्ती प्रदेश करना पड़ेगा शिव संहिता के अनुसार जब आएगा, है ना। मैम ये 34 नंबर पे जो लिखा है उसका थोड़ा सा एक बार और मीनिंग। किसका कह रहे हैं? मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई है वैश्वानर नाम की अग्नि। वैश्वानर, जो भी ये टेक्स्ट जिसने भी लिखा, जैसे हम मानते हैं शिव जी द्वारा लिखा गया है, तो यही बात जैसे गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि वैश्वानर अग्नि मैं ही हूँ, इस तरीके से यहाँ पर भी जो शिव है वो बता रहे हैं कि मेरे ही तेज के अंश से, मेरा ही कोई पार्ट निकल के या मेरे ही किसी पार्ट से वैश्वानर नाम की अग्नि प्राणियों में, जो प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि है, मेरा ही रूप है, मेरा ही अंश है वो, ठीक है। थोड़ा सा भाग को अंश बोला जाता है, थोड़ा से भाग को। तो शरीर में स्थित होकर विविध प्रकार का पाक कर्म करती है, ठीक है, ओके है। यस। फिर इसका फल दिया गया है। तो इस वैश्वानर अग्नि का फल क्या है? रोगों की उत्पत्ति को नष्ट करने वाली है। जो भी रोग है उसकी उत्पत्ति को ही नष्ट कर देती है, उनको होने ही नहीं देती है। वह वैश्वानर रूप अग्नि आयु को देने वाली है, हमारी आयु को बढ़ाने वाली है, तथा बल, पोषण एवं शारीरिक सुफुर्ती को प्रदान करती है। तो इसके 3 लाभ है, इनको अच्छे से याद करेंगे। रोगों की उत्पत्ति को नष्ट करती है, आयु को देने वाली है, वह बल, पोषण और सुफुर्ती, शारीरिक सुफुर्ती, एक्टिवनेस, फिजिकल एक्टिवनेस को प्रदान करती है। इसलिए विद्वान योग साधक वैश्वानर नामक अग्नि को विधि पूर्वक प्रज्वलित करें, मतलब किसको, जो भी विधि होती है इसको प्रज्वलित करें, इसमें बताई नहीं गई है। और इसमें गुरु के प्राप्त निर्देश के अनुसार ही प्रतिदिन अन्न की आहुति देनी चाहिए। जैसे कि गुरु के द्वारा, गुरु जितना भी आपको भोजन बताए उसी के अनुसार, उसी के निर्देश के अनुसार आपको प्रतिदिन अन्न की आहुति देना, उतना ही भोजन आपको करने के लिए कहा गया है, जितना आपको आपके गुरु बताएंगे कि आपने आज इतना भोजन करना है, इस तरीके से करना है, उतना ही आपने भोजन करने के लिए इसमें कहा गया। ओके है, स्लाइड ओके है। यस मैम। मतलब जितनी जरूरत है मैम, मतलब उतने ही बार इसको करने का मतलब कह रहे हैं। हाँ, गुरु के निर्देश से बोला है यहाँ पर, गुरु का जितना निर्देश होगा उसके अनुसार उतना भोजन करने के लिए कहा। इस लाइन में जहां पर वैश्वानर अग्नि का विवरण मिलता है वहां पर ये चीज कही गई है ना।
आगे तो और भी मिताहार वगैरह आगे चीज बताई गई है, तो उसमें अलग अलग चीजें। फिर हमें फर्स्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, थोड़ा सा भाग हमें उसे सेकंड चैप्टर में भी मिलता है, थोड़ा सा उसी का देख लेते हैं। संसार में जो जो दिखाई देता है वह सब कर्म अनुसार ही उत्पन्न होता है, हमारे कर्मों के अनुसार ही उत्पन्न होता है। सभी प्राणी कर्मों के आधार पर निश्चित रूप से अपने फलों को भोगते हैं, अपने अपने कर्मों के, शुभ या अशुभ, जैसे भी उन्होंने कर्म किए होते हैं, पाप कर्म या पुण्य कर्म, उनके अनुसार ही वे अपने फलों को भोगते हैं, अपने कर्मानुसार। उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो वह अच्छे कर्मों को भोगेंगे, अगर उन्हें बुरे कर्म किए हैं तो वह बुरे कर्मों को भोगते हुए इस जीवन को जिएंगे। तो वह मैम छूट गए है क्या? 36 नंबर के बाद 41? जो इम्पोर्टेंट है वो किया गया है, बहुत सारे क्या सबको नहीं लिया गया है ना, ठीक है। फिर वह जीव उस ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता है और न अन्य कुछ भी उस ब्रह्म से भिन्न है, मतलब कि उस ब्रह्म से कुछ भी अलग नहीं हो सकता, वही सब विद्यमान है, ना अन्य कुछ भी उस ब्रह्म से भिन्न है और उस भिन्न से कुछ भी अलग नहीं है, उस ब्रह्म से कुछ भी भिन्न भी नहीं है। वस्तुतः संसार में सभी वस्तुएं माया से आच्छादित चैतन्य से उत्पन्न है, जो वह ईश्वर है या वह ब्रह्म है, ब्रह्म की माया से ही सारी चीज आच्छादित है, मतलब कि छाया की हुई है, मतलब कि सभी में वह ब्रह्म विद्यमान है, वह चैतन्य से ही उत्पन्न होती है सारी चीजें, जो वह ब्रह्म है। तथा उपयुक्त समय पर कर्म भोग हेतु जीवों में विविध जन्म होते हैं, जैसे जैसे उन्हें कर्म होते हैं उनके कर्म, जैसे हमने कर्म कांड में पढ़ा था कि उसमें स्वर्ग रूप, नरक रूप, पाप और पुण्य, इस तरीके से हमें कर्म भोगने पड़ते हैं। तो वही चीज बताई गई कि उपयुक्त समय पर कर्म भोग करके, मतलब कि पहले वह अपने पाप कर्म के कर्म भोगेगा, फिर पुण्य कर्मों के भी वह कर्म भोगता हेतु जीवों को विविध जन्म लेने पड़ते हैं, अलग अलग वह जन्म लेते रहता है। फिर एक और, जैसे हमने सीप और चांदी का उदाहरण पढ़ा था, वही इसमें बताया गया है। जिस प्रकार भांति दोष, मतलब कि के कारण सीप में चांदी का आरोप कर लिया जाता है, जैसे हमें जो सीप है वह चांदी की तरह प्रतीत होती है, चांदी की तरह दिखाई देती है, हम दूर से देखेंगे तो वह हमें चांदी की तरह लगेगी, मगर जब हम उसके पास जाएंगे, उसको अच्छे से देखेंगे तो हमें पता चलता है ये चांदी नहीं, ये तो सीप है। उसी प्रकार निश्चित रूप से अपने कर्म दोष के कारण ब्रह्म में जगत का आरोप कर लिया जाता है, मतलब कि हम अपने कर्मों के अनुसार इस जो जगत रूपी ब्रह्म है इसको ही सब कुछ समझ लेते हैं, मगर जब हमें सत्य का, नित्य का, उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद हमारे कर्म दोष हट जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वासनाओं से उत्पन्न ब्रह्म को दूर करने वाला ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। जो वासनाओं से उत्पन्न जो ये भ्रम है, इस दूर करने वाला ज्ञान अत्यंत ही दुर्लभ है, मतलब कि मोक्ष को प्राप्त करने वाला जो ज्ञान है वह बहुत ही अत्यंत दुर्लभ यहाँ पर बताया गया है। ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो मुक्ति का साधन हो जाता है, मतलब कि हमें सत्य का, नित्य का ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो वह मुक्ति का साधन हो जाता है, मोक्ष का साधन हो जाता है। तो ये स्लाइड ओके है। मैम वैश्वानर अग्नि के बाद ये जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? ये उसी में अगले आगे के श्लोक दिए गए हैं, ठीक है। वैश्वानर अग्नि जैसे आपका आया है 33 श्लोक में आया है, उसके बाद 33, 34 में भी वैश्वानर अग्नि का है, 35 में भी वैश्वानर अग्नि है, 36 में भी वैश्वानर अग्नि का है। फिर उसके बाद कुछ चीजें जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, उस चीज के ही कुछ और चीजें भी सेकंड चैप्टर में दी गई है, ठीक है। वैश्वानर अग्नि के बाद जैसे 41 में ये दिया गया है, 45 श्लोक में ये दिया गया है, 46 में ये है, 47 में ये, ओके। फिर श्लोक संख्या हमारी 48 है, इसमें दिया गया है दृश्यमान जगत, जो भी हमें सामने जो दिखाई दे रहा है, जो ये हमारा संसार हमें जो सामने दिखाई दे रहा है, ब्रह्म में इसे सामान्य दृष्टि अर्थात भेद दृष्टि के कारण ही है। जो ये हमारा संसार है माया के द्वारा हमें जो दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर सामान्य दृष्टि व भेद दृष्टि कहा गया है, ठीक है। और विशेष दृष्टि या अभेद दृष्टि ही ज्ञान का कारण है, मतलब जो नित्य है, सत्य है, जो आदि अंत से रहित है, मतलब जो ब्रह्म का जो ज्ञान है उसको यहाँ पर अभेद दृष्टि कहा गया है या विशेष दृष्टि से कहा गया है। और जो सांसारिक रूप से हमें जो भी चीज दिखाई दे रही है उसको यहाँ पर भेद दृष्टि या सामान्य दृष्टि कहा गया है, ठीक है।
फिर यहाँ पर लास्ट में 54 श्लोक में कहा गया है कि योग का अभ्यासी यदि संसार सागर से पार करने की इच्छा करता है तो उसे फल की आसक्ति को छोड़कर, फल की आसक्ति मतलब निष्काम भाव से, कोई भी आप कार्य कर रहे हो उसमें फल की इच्छा आपकी नहीं होनी चाहिए, तो निष्काम भाव से वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वर्णाश्रम होते हैं हमारे 100 वर्ष की अगर हम वायु मानते हैं तो उसमें ब्रह्मचर्य हमारा आता है, गृहस्थ आ जाता है, वानप्रस्थ आ जाता है और संन्यास आ जाता है। तो इस वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से करना है अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, संसार सागर को पार करना है, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति की जो इच्छा करता है उसे निष्काम भाव से आसक्ति को छोड़कर वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो 25 साल तक आपकी होती है ब्रह्मचर्य, 25 से 50 वर्ष होती है आपकी गृहस्थ, और 50 से 75 होती है आपकी वानप्रस्थ, और आपके 75 से 100 वर्ष तक हो जाएगी संन्यास। तो इस तरीके से इन वर्णाश्रम को कर्तव्यों का पालन हमें करना चाहिए अगर हम संसार सागर से पार करना चाहते हैं। ओके है? जी इसमें किसी को डाउट है कुछ? आगे चले। तो यहीं पर आपका ये सेकंड पटल आपका एंड होता है और थर्ड आपका स्टार्ट होता है, तृतीय पटल। तो इसको प्राण प्रकरण भी कहा गया है। इसमें आपका प्राणायाम या प्राण के बारे में आपकी इसका वर्णन मिलता है, उसकी चर्चा मिलती है। तो यहाँ पर एक हृदय पंकज दिया गया है जो आपका अनाहत चक्र है, जो आपका हार्ट सेंटर में जो चक्र होता है उसे अनाहत चक्र कहा जाता है, और उसी के स्थान को यहाँ पर हृदय पंकज कहा गया है। ठीक है, तो हृदय अस्थि पंकज दिव्य दिव्य लिंगेन भूषितम, मतलब कि जो मानव के हृदय स्थान में दिव्य चिन्हों से जो सुशोभित है। ठीक है, कादि ठानता, मतलब कि क से लेकर ठ तक अक्षर जो है, जिसमें क ख ग घ ङ च जो ये ठ तक है, 12 अरो होता है, इसके जो दल होते हैं ये क्या होते हैं, इनको अरो भी बोला गया है। इसमें कई टेक्सों में इनको अर या दल बोला जाता है, थोड़ी जिसे हम ले सकते हैं। तो इसमें 12 अरो वाला यह सुंदर कमल यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर बीज मंत्र नहीं दिया गया है, ये वैसे पिक्चर के लिए लगाया गया है। यहाँ पर केवल आपको क से लेकर ठ तक की अक्षर दिए गए हैं केवल। ठीक है, और ये 12 दलों वाला है। फिर यहाँ पर वासनाओं आदि जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों से लिप्त अहंकार भाव से युक्त कहा गया यह प्राण उसी हृदय कमल में निवास करता है। मतलब कि हमारे जो जन्म जन्मांतर, जो हमारी वासनाएं हैं अनादि से, जो हमारे पूर्व से पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म संस्कार हमारे साथ चलते रहते हैं, वही कर्म संस्कारों की बात की जा रही है। यहाँ पे कर्म संस्कारों से लिप्त अहंकार जो भाव होता है, अहंकार भाव से युक्त कहा गया है प्राण उसी हृदय कमल में निवास करता है। मतलब कि जो हमारे कर्म संस्कार बने हुए हैं, जो पिछले जन्म से कर्म संस्कार बने हुए हैं, जो अहंकार भाव होता है वह उसी हृदय कमल में, इसी हृदय कमल में निवास करता है। और फिर आगे प्राण के बारे में बताया जा रहा है। जो वृत्तियां या कार्य भेद के कारण प्राण के अनेक नाम हैं, उन सभी नामों का विवरण देना संभव नहीं है। प्राण बहुत प्रकार के इसमें बताए गए हैं, ये कह रहे हैं उनका विवरण देना संभव नहीं है आगे, मगर ये 10 प्राणों की चर्चा करें। तो ये स्लाइड ओके है? मैम ये सेकंड नंबर वाला फिर से बताइए ना, ये समझ नहीं आता है। जैसे वासनाएं हैं अनादि जन्म जन्मता के कर्म संस्कार, आप कर्म संस्कार समझते हैं क्या होते हैं? मैम स्लाइड दिख Yes, रहा ma'am. नहीं है मैम। तो सभी को नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा? दिख रही है मैम। दिखाई दे रही है मैम, दिख रही दिख है। रहा है मैम, दिखाई दे रही है? आप दोबारा लेफ्ट करके दोबारा आइए तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, ओके। तो कर्म संस्कारों से जो लिप्त है, जो हमारे कर्म संस्कार इतने जन्मों से बने आ रहे हैं, उनसे जो लिप्त अहंकार भाव हमारे अंदर बन जाता है, वह उसका निवास कहाँ पे बताया गया? हृदय कमल में उसका निवास बताया गया। ठीक है, अहंकार भाव का नहीं, जो कर्म संस्कारों से मतलब लिप्त है उसका स्थान मतलब यहाँ हृदय कमल में बताया गया है। हृदय लेकिन कमल में बताया गया है। हाँ, तो मतलब ये बेसिकली तो वही रहता है ना, लेकिन सिर्फ कर्म संस्कारों से जो लिप्त है सिर्फ उसी के बारे में बता रहे हैं, ये
कर्म संग अहंकार भाव को बोला गया, जो इतने जन्मों से हमारे अंदर जो भीतर है उसका जो स्थान बताया गया हृदय कमल में। जैसे हम और टेक्सों में पढ़ेंगे, वहां पर जो हमारे आत्मा का स्थान बताया गया है वो भी हृदय की गुहा में बताया जाता है, मतलब कि हृदय में ही बताया जाता है, तो उससे भी हम ले सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है ना, कर्म संस्कारों से युक्त, अहंकार भाव से युक्त, ये वही आप समझ जाइए, मतलब कि जो संस्कार बनते जा रहे हैं हमारे। नेक्स्ट इसमें प्राणों की चर्चा की गई। यहाँ पे 10 प्राण बताए गए हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, किकर, देवदत्त, धनंजय, ये 10 वायु है, आपके 10 प्राण है। इस शास्त्र में मेरे द्वारा यहाँ प्राण के मुख्य 10 नाम बताए गए हैं। वह अपने अपने नियत, जो जो उनके कार्य होते हैं, अभी हम उनके आगे कार्य पढ़ेंगे, अपने अपने नियत कर्मों से प्रेरित होकर वह कार्य करते हैं। ठीक है। इन 10 प्राणों में से भी पुनः 5 प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान वायु मुख्य हैं, और इन 5 में से भी प्राण और अपान ये 2 मेरे द्वारा श्रेष्ठ कार्य वाले बताए गए हैं। पहले तो सबसे पहले 10 प्राण बताए गए हैं। 10 प्राणों में से भी 5 प्राण, 5 वायु या 5 प्राण मुख्य बताए गए हैं। उन 5 में से भी 2 मेन बताए गए हैं, प्राण व अपान मेरे द्वारा श्रेष्ठ बताए गए हैं। ठीक है, ओके है। Yes, ma'am. यस मैम। तो फिर यहाँ पर इसके स्थान या इनके कार्य बताए गए हैं। तो जो प्राण का स्थान है वो हृदय बताया गया है, अपान का गुदा बताया गया है, समान का नाभि बताया गया है, उदान का कंठ बताया गया, कंठ प्रदेश जो होता है, समान जो आपका हो गया पेट वाला जो नाभि वाला स्थान हो गया, अपान हो गया आपका गुदा वाला क्षेत्र, और व्यान पूरे शरीर में हो जाता है। ठीक है। और नाग जो भी डकार लेने का जो कार्य होता है वह नाग प्राण का होता है। पलक झपकना, जो भी हम आंखें झपकाते हैं, वह कूर्म प्राण का कार्य होता है। और जो भूख और प्यास लगता है वो क्रिकल या क्रिकर इसे बोला जाता है। भूख प्यास क्रिकल प्राण के द्वारा होती है। और देवदत्त जो है, देवदत्त प्राण के द्वारा जम्हाई का कार्य करता है। और जो धनंजय है, यहाँ पर हिचकी बताया गया है, सभी टेक्स्ट में इसका अलग बताया गया है। कहीं कहीं पे धनंजय जो प्राण है वह बताया गया है कि ये मरने के बाद हमारा 4 घटी तक या 4 घटी तक हमारे शरीर में रहता है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। मगर जो शिव संहिता है, शिव संहिता में हिचकी को यहाँ पर इसका कार्य बताया गया है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे कि शिव संहिता में क्या बताया गया है। इस बार यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो प्राण है उसका स्थान क्या है, अभी हम आगे देखेंगे। तो इसका फिर फल बताया गया है, ये 90वें श्लोक में इसमें बताया गया है। इस प्रकार जो शरीर प्राण ब्रह्मांड रूप को जान लेता है, मतलब कि हमारे शरीर में जो भी प्राण है उनको जो जान लेता है, वह निश्चय ही समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो इस ब्रह्मांड में, मतलब कि इस शरीर में जो प्राणों का स्थान या उनका कार्य को जान लेता है या उनको अच्छे से जान लेता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति या मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ओके है। मैम 1 सेकेंड, इसके पीछे वाली 1 सेकेंड स्लाइड पे जाते हैं। फिर आगे नेक्स्ट हम करते हैं गुरु की महिमा। गुरु की महिमा के यहाँ पे बारे में बताया गया है। अब मैं योग में शीघ्रता से सफलता प्राप्ति की प्रक्रिया बताता हूँ कि हम योग में जल्दी से जल्दी किस तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जिसको जानकर योगा अभ्यासी योग साधना में असफल नहीं हो सकते, जिससे कि योग साधक जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे, उसमें असफल नहीं होंगे। तो इसमें एक श्लोक भी आया है, भवेद वीर्यवती विद्या गुरु वक्तम, गुरु के जो वाक्य है, समुद्भवा अन्यथा फलहीना स्त्यानि वीर्यति दुखदा, मतलब गुरु मुख से निसृत मतलब जो मुख से निकली हुई जो बात है, गुरु मुख से निकलित विद्या प्रभावशालिनी होती है, मतलब कि प्रभावशालिनी होती है जो भी गुरु के मुख से जो वाक्य निकलते हैं या गुरु जो बोलते हैं। अन्यथा वह फल रहित होती है, प्रभाव होती है, अति दुख प्रदान करने वाली होती है। और जो भी विद्या है वह बताई गई है, वह फल रहित होती है, प्रभावहीन होती है और अति दुख प्रदान करने वाली बताई गई है। और जो गुरु मुख से जो
वाक्य निकलते हैं या जो भी विद्या निकलती है वह प्रभावशालिनी होती है। इतना महत्व बताया गया है गुरु के वाक्यों का यहाँ पर, ठीक है। तो गुरु मुख से योग की विधि, यहाँ पे वीर्यवती भी यहाँ पर बोला गया है, तो इसके कहा सकता है कि गुरु के मुख से योग की जो विधि है उसे वीर्यवती यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। जो साधक निश्रित निश्रित मतलब गुरु के मुख से जो वाक्य बाहर निकले, जो भी मुख के द्वारा बाहर निकला है, गुरु के द्वारा बोली गई जो भी वाक्य है, बाहर निकलना इसका मीनिंग होता है। निश्चित मतलब बाहर निकलना। जो साधक गुरु को पूर्णतः प्रसन्न करके यत्न पूर्वक योग विद्या की उपासना करता है, निश्चय उसकी विद्या शीघ्र ही फलदायिनी होती है। जो गुरु को पूर्णतः प्रसन्न करते हैं मतलब यत्न पूर्वक योग विद्या की उपासना करते हैं, अच्छे से वह सीखते हैं, उसको निश्चय ही विद्या शीघ्र ही मतलब कि उसे जल्दी ही शीघ्र ही फलदायिनी हो जाती है, उसको जल्दी ही फल प्राप्ति हो जाती है। तो ओके है, स्लाइड ओके है, आगे बढ़े। यस मैम। फिर गुरु ही पिता है, माता है और गुरु ही ईश्वर है। ये वाक्य हमें कई टेक्स्ट में मिलते हैं कि गुरु ही पिता है, माता है और गुरु ही ईश्वर है, इसमें संदेह नहीं है। एतव शिष्यों को कर्म मन वाणी मतलब उनके कर्म भी और जो मन भी है और वाणी से भी गुरु की ही सेवा करनी चाहिए। गुरु की कृपा से ही अपना सब प्रकार से मंगल होता है। नित्य प्रति गुरु की सेवा करनी चाहिए, अन्यथा कल्याण नहीं होता है। ये तो दोनों ही आसान है। तो फिर यहाँ पर बात की गई है कि आपको गुरु को प्रणाम कैसे करना है। ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर से। गुरु के चरण कमलों को दाहिने हाथ से, यहाँ पर जो गुरु को चरण कमल मतलब कि उनके पैरों को जो छूना है वह दाहिने हाथ से छूने के लिए यहाँ पर कहा है, से स्पर्श करके 3 बार परिक्रमा करनी है। सबसे पहले तो दाहिने हाथ से उनके चरण कमलों को छूना है, फिर 3 बार उनकी परिक्रमा होती है, उनके चारों ओर चक्कर लगाना। 3 बार परिक्रमा करके 8 अंगों से साष्टांग, 8 अंग या साष्टांग भी बोला जाता है, जैसे लेट के जो नमस्कार किया जाता है उसको साष्टांग बोला जाता है, युक्त नमस्कार करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले चरण कमलों को दाहिने हाथ से छूना है, 3 बार परिक्रमा करनी है और उसके बाद 8 अंगों से साष्टांग नमस्कार करने के लिए कहा गया है, ठीक है। फिर सिद्धि किसे नहीं मिलती है ये बताया गया इस श्लोक में, श्लोक नंबर 18 में। मिथ्या बोलने वाले, मिथ्या मतलब जो झूठ बोलते हैं, जो सत्य नहीं बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, उनको बोला जाता है मिथ्या बोलने वाले तथा निष्ठुर भाषी। निष्ठुर मतलब जो कड़वा बोलते हैं, जो कठोर वचन बोलते हैं, उनको निष्ठुर बोला जाता है। निष्ठुर भाषी, कठोर वचन बोलने वाले, तथा गुरु को संतोष न देने वाले, जो गुरु को संतोष नहीं देते, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, देने वाले लोगों को कभी भी सिद्धि नहीं मिलती है। तो 3 चीजें यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन बन सकता है कि सिद्धि किसे नहीं मिलती है शिव संहिता के अनुसार। तो 3 चीजें आपकी बताई गई है, मिथ्या बोलने वाले को, निष्ठुर भाषी को और गुरु को संतोष ना देने वाले को। गुरु संतोषहीना, मिथ्यावादम और निष्ठुर भाषणम, ठीक है। तो 3 चीजें आपकी आ गई, ओके है। जी मैम। फिर यहाँ पर सिद्धि प्राप्ति सफलता के तत्व बताए हैं। ये आपके एग्जाम की उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से लर्न आप करेंगे क्योंकि यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो यहाँ पर आपके 6 लक्षण बताए गए हैं, उसके अतिरिक्त 7वां कोई लक्षण नहीं है, ऐसा कहा गया है। सिद्धि या सफलता के तत्व यहाँ पर बताए गए हैं। तो फलश्रुति विश्वास सिद्धे प्रथम लक्षण, प्रथम लक्षण है दृढ़ विश्वास, फल प्राप्त तो होगा ही होगा ऐसा आपको दृढ़ विश्वास बनाए रखना है। सेकेंड है, दूसरा लक्षण है श्रद्धा से ओत-प्रोत रहना, मतलब कि आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है गुरु पूजनम, गुरु की पूजा आराधना करनी है। चौथा लक्षण है समता का भाव, सुख में दुख में कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति आपकी होती है उसमें समता का भाव रखना है, एक समान रहना है, ना खुशी में ज्यादा खुश होना है ना दुख में ज्यादा दुखी होना है, समता का भाव होना चाहिए। 5वां लक्षण इंद्रियों को वश में रखना है। इंद्रियों को वश में मतलब
इंद्रिय निग्रह, यहाँ पे है इंद्रिय निग्रह, ठीक है। छठा लक्षण है परिमित आहार। परिमित आहार मतलब कि मिताहार जो होता है उसी को ही परिमित आहार कहा गया है। छठा लक्षण परिमित आहार। सप्तम नैव विद्यते, इसके अतिरिक्त सातवां लक्षण नहीं है, मतलब कि ये 6 ही लक्षण है, इनके द्वारा ही आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। सबसे पहला दृढ़ विश्वास, सेकंड श्रद्धा युक्त, थर्ड है आपका गुरु पूजन, फोर्थ हो गया आपका समता का भाव, पांचवा हो गया इंद्रिय निग्रह, छठा हो गया आपका परिमित भोजन या परिमित आहार। ठीक है, ओके है। 2-3 बताया ना आप, नहीं की कि नहीं, तो मालूम है मिथ्या बोलने वाला स्टोर को क्या बोले, रिपीट करें, क्या कह रहे हैं? जिन्हें आपने बोले ना मैं की सिद्धि जिन्हें नहीं मिलती, किन किन लोगों का मिथ्या बोलने वाला, दो बताए थे ना। मिथ्या, निष्ठुर भाषी और गुरु को संतोष न देने वाला। ओके मैम। मैम तो मतलब 6 लक्षण है ना, मतलब सिद्धि छह का। लक्षण है। इसके अलावा कोई लक्षण नहीं है, 7वें में मतलब बोला गया 6 ही लक्षण है। ओके है। यस मैम। नेक्स्ट यहाँ पे प्राणायाम से पूर्व की तैयारी बताई गई है कि प्राणायाम से आपको पहले क्या क्या चीजें करनी है। तो सबने सुशोभने मठे योगी पद्मासन में, पद्मासन में बैठने के लिए कहा गया है। और फिर उसके बाद देखते हैं हम गुरु उपदिष्ट, गुरु मतलब गुरु के द्वारा जो बताई गई है, गुरु के द्वारा बताई गई विधि। तो सुशोभने मठे मतलब कि सुंदर मठ होना चाहिए। पद्मासने समिन, पद्मासन में आपको बैठना है। आमनोपरि विशंति पवनाभ्यास समय समाचरित, मतलब कि पवनाभ्यास करने के लिए बोला गया है, वायु का अभ्यास करें, पवनाभ्यास करें। समकाया, समकाया, समकाया में आ जाते हैं आपके शरीर, गर्दन और आपकी कमर, तीनों चीजें आपकी सीधी होनी चाहिए, उसको समकाया बोला जाता है। ठीक है, समकाया। प्रांजल, प्रांजल मतलब अंजलिबद्ध होकर। अंजलिबद्ध के 2 मीनिंग है, एक तो जो आप नमस्कार की मुद्रा करते हैं ये इसको अंजलिबद्ध बोला जाता है, या जो आपके एक हाथ के ऊपर आप दूसरा हाथ रखते हैं इसको अंजलिबद्ध होकर बोला जा सकता है। तो प्रांजले प्रणमय, प्रांजल होकर प्रणाम करना है। गुरुन सुधि, गुरुओं को प्रणाम करें। फिर दक्षिण वामे च विघ्नेश और क्षेत्र पालिका अंबिका पुनः, तो यहाँ पर विद्वान मतलब जो स्वयं है दाहिने और अपने गुरु को और बाईं और गणपति को प्रणाम करें। फिर पुनः क्षेत्रपाल तथा अंबिका को क्रमशः दाईं और बाईं और प्रणाम करें। जैसे आपका ये आपका हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर एक साइड गुरु को और एक साइड आपको गणपति को बिठाना है। फिर पुनः एक साइड आपको क्षेत्रपाल जो भी है, वो जो भी उस स्थान का क्षेत्रपाल होगा, मतलब उस स्थान का जो भी स्वामी होगा उसको यहाँ पर नमस्कार करने के लिए कहा गया है। और फिर दूसरी साइड फिर अंबिका को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए कहा गया है। ठीक है, 2 बार नमस्कार करने के लिए बोला है, एक बार गुरु को, फिर गणपति को, फिर पुनः यहाँ पर क्षेत्रपाल और अंबिका जी को यहाँ पर दोबारा प्रणाम करने के लिए कहा गया। ओके है। हम ये अंबिका कोई देवी है या? हाँ देवी है, अंबिका देवी है। ओके है। Yes, ma'am. फिर यहाँ पर नाड़ी शोधन की विधि बताई गई है। प्राणायाम विधि को यहाँ पर पवनाभ्यास कहा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे कि इसको यहाँ पर प्राणायाम को क्या कहा गया है, तो पवनाभ्यास यहाँ पर कहा गया है। इसके पश्चात साधक को राइट दाहिने हाथ से अंगूठे से पिंगला, पिंगला हो गया आपका दाहिनी नासिका को बंद कर लेफ्ट ईड़ा बाई नाक से वायु का पूरण करके पुनः शक्ति के अनुसार कुंभक करना चाहिए। मतलब कि जैसे हम करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है, अपने लेफ्ट से श्वास को बंद करना है, उसके बाद यहाँ पर कुंभक करने के लिए कहा गया है। ठीक है, फिर इसके पश्चात दाहिनी नासिका से धीरे धीरे बाहर निकाले, वायु को बाहर निकाले, वेग से नहीं, मतलब कि धीरे धीरे वायु को बाहर निकालना है, एकदम फोर्सफुली हमें बाहर नहीं निकालना, वेग से बाहर नहीं निकालना है। पुनः दाहिनी नासिका से पूरक करें,
करके यथाशक्ति कुंभक करें। यथाशक्ति मतलब जितनी आपकी शरीर में क्षमता है उतनी ही आपको कुंभक करना है, उतनी ही देर आपको अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करना है, उससे ज्यादा करने के लिए मना कहा गया है यहाँ पर। यथाशक्ति कुंभक करें और इस तरीके से ये नाड़ी शोधन की यहाँ पर विधि बताई गई है। फिर इसका समय बताया गया है कि कितनी बार करना है, कब कब करना है। तो एक बार में आवृत्ति 20 कुंभक करने का अभ्यास करने के लिए कहा गया है। एक बार में 20 बार में कुंभक करना है। प्रतिदिन समय 4 बार करने के लिए कहा गया है, एक दिन में 4 बार करना है और एक समय में 20 बार करना है। तो 4 समय दिए गए हैं, प्रातः, मॉर्निंग, मध्याह्न, दोपहर, आफ्टरनून, सूर्यास्त इवनिंग टाइम में और अर्धरात्रि हो गया आपका मिडनाइट में। तो टोटल हो गया आपके 80 कुंभक। एक दिन में 80 बार करने के लिए कहा गया है और एक बार में 20 बार करने के लिए कहा गया है और दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया है। नाड़ी शुद्धि का समय बताया गया कि नाड़ी शुद्धि कितने समय में आपका नाड़ी शुद्धि हो जाती है। तो 3 महीने में ये शुद्ध हो जाएगी। अगर आप किस तरीके से करेंगे, समस्त द्वंद्वों से रहित होकर, कोई भी आपके मन में द्वंद्व ना रहे, सभी द्वंद्वों से आप रहित हो जाए और आलस्य का त्याग कर दें। इस तरीके से आपको 3 महीने में नाड़ी की शुद्धि हो जाएगी। सभी टेक्सों में बताया जाता है कि 3 महीने में हमारी नाड़ी शुद्धि हो जाती है। फिर इसका फल बताया गया है। जब तत्वदर्शी योगी नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, तत्वदर्शी यहाँ पर जैसे हमें पंच तत्वों की यहाँ पे बात बताई गई है, या जो शरीर, अपने शरीर में जो सब कुछ जानता है उसको भी कह सकते हैं। जब तत्वदर्शी योगी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, तब सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाने पर योग की आरंभावस्था संभव हो जाती है। मतलब कि जब आपकी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं तो आपकी आरंभ अवस्था होनी शुरू हो जाती है। मतलब कि आप आरंभ अवस्था को कर सकते हैं, वह संभव हो जाती है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है आप जब आरंभ अवस्था स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये होगी आपकी नाड़ी शोधन की विधि। ओके है, यस मैम। चलिए अब नाड़ी शुद्धि के लक्षण पढ़ लेते हैं कि हमारी नाड़ी जब शुद्ध हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण आ जाते हैं। नाड़ी शोधन के फलस्वरूप योगी के शरीर में जो चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, उन चिन्हों को तुम्हारे कल्याण के लिए संक्षेप में बताता हूँ। समकायः मतलब कि नाड़ी शुद्धि होने पे योगी का शरीर संतुलित, सुगंधिश्च सुगंधित हो जाता है, सुकांति कांति युक्त हो जाता है, मतलब कि शरीर में तेज आ जाता है, तेजवान बन जाता है, चमकता है, सुकांति। स्वर साधका स्वर को साधने वाला बन जाता है। जो आपका स्वर है, मतलब कि जो भी आप बोलते हैं वह स्वर को साधक हो जाता है। जो भी आप कहते हैं या तो वह चीज हो जाती है, या जो आपका स्वर है उसमें शक्ति आ जाती है जो भी आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो 4 चीजें आपकी हो जाती है, समकायः, सुगंधितः, सुकांति ही और स्वर साधका। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि नाड़ी शोधन के पश्चात शिव संहिता के अनुसार क्या क्या चिन्ह आपके आ जाते हैं। तो ये 4 चीजें आपको लर्न करनी है, समकाया, सुगंधिता, सुकांति और स्वर साधका। और जो टेक्स्ट है उसमें हमें अलग चीज मिलती है, यहाँ पर अलग बताया गया है। ओके है, यस मैम। यस मैम। फिर यहाँ पर योग वर्जित विषय अपत्य चीजें बताई गई हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है, क्या क्या नहीं खाना है, वो चीज बताई गई है। तो आम्ल, आम्ल मतलब खट्टे, रुक्ष, रुक्ष मतलब रूखे, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब हो गया तीखे, और लवण, लवण हो गया आपका नमकीन, सारपस, सारपस हो गया सरसों से बने हुए जो पदार्थ होते हैं उनको बोला गया है। कटु, कटु मतलब हो गया आपका कड़वा खाद्य पदार्थ। फिर बहुल भ्रमण, बहुल मतलब हो गया अधिक, भ्रमण मतलब घूमना, बहुत अधिक घूमना भी नहीं है। प्रातः स्नान, प्रातः स्नान के लिए भी यहाँ पर मना किया गया है। तेल, तेल के लिए भी यहाँ पर मना किया है। विदाहकम, जलन पैदा करने वाले पदार्थों को भी नहीं लेना है। विदाहकम हो गया जलन पैदा करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको बोला गया है, नहीं लेना है। अस्त्य, अस्त्य हो गया चोरी, चोरी नहीं करनी है, हिंसा नहीं करना है। पर द्वेषः, दूसरों से द्वेष नहीं करना है। अहंकार, अहंकार को भी नहीं करना है। अनार्जनम मतलब अनार्जन हो गया कुटिलता, आर्जव हो गया सरलता और अनार्जनम हो गया आपका कुटिलता, कुटिलता को भी नहीं करना है। उपवास को नहीं करना है। मत्सर्य, मत्सर्य हो गया आपका झूठ नहीं बोलना है।
मोह नहीं करना है तथा प्राणियों को कष्ट नहीं देना है। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। स्त्री संगम, स्त्री प्रसंग को मना किया गया है। अग्नि सेवन को मना किया गया है। बालपम, बालपम हो गया आपका अधिक वार्तालाप, बहुत बहुत ज्यादा बोलना चालना भी नहीं है, ठीक है। अत्याचार, इसमें भी आपका हट प्रदीपिका में भी बताया गया कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, तो यहाँ पर भी बताया गया अत्यधिक वार्तालाप यहाँ पर नहीं कही गई है। प्रिया अप्रियम, मतलब प्रिय और जो अप्रिय भेद है, क्या चीज हमें अच्छी लग रही है, क्या चीज अच्छी नहीं लग रही है, इस तरीके का भेद भी नहीं करना है। इस तरीके की बात हमें सोचनी नहीं है कि क्या चीज प्रिय है, क्या चीज अप्रिय है, क्या चीज हमें अच्छी लग रही है, क्या चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है। तथा अधिक भोजन करना, अति भोजनम, अधिक भोजन करना, ये सब योगी को निश्चित रूप से ही त्याग देनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। ओके है। मम्मी अग्नि सेवन तापना का क्या बताएं? स्त्री प्रसंग अग्नि सेवन, मतलब कि अग्नि सेवन, या जैसे हम आग से तापने का काम करते हैं ना, आग को तापते हैं, जैसे ठंड होती है उस वक्त तापते हैं, तो उस तरीके से आपने अग्नि सेवन को मना किया गया। मैम कुटिलता बताएं आपने, क्या है इसका अर्थ? कुटिलता, अनार्जनम, जैसे आर्जव का मतलब क्या होता है? सरलता होता है ना, कि जी आपके व्यवहार में सरलता हो, तो उस तरीके से हमें कुटिलता नहीं रखना, अपने व्यवहार में कुटिल नहीं होना है, खराब व्यवहार नहीं होना चाहिए हमें, हमारा सरल व्यवहार होना चाहिए। ओके। फिर यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आया, इस बार आपका जो हमारा 22 का पेपर गया है, वहां यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर बना है, अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है धृति क्षमा तप शौच, ये ही है। ही मति गुरु सेवनम सैदतानी परम योगी नियमानी समाचरे। तो धैर्य, क्षमा, तप, शौच, और आपका ही मतलब हो गया ही या लज्जा, यहाँ पर ले सकते हैं लज्जा। मति, मति मतलब हो गया आपका सात्विक बुद्धि, और तथा गुरु की सेवा अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करना। इन उत्कृष्ट नियमों का परिपालन योगी को सदा करना चाहिए। तो आपके 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चीजें नियम, जैसे हम यम नियम पढ़ते हैं, तो इसमें जो नियम है ये अलग है, ठीक है। यम नहीं बताया गया, केवल नियम है, और नियम भी अलग है। इसमें धैर्य, क्षमा, तप, शौच, लज्जा, सात्विक बुद्धि और गुरु की सेवा, ये 7 चीजें बताई गई, ठीक है। और क्या चीज नहीं, क्या करने के लिए बोला गया है? सूर्य नाड़ी चलने पर, जब हमारी राइट नॉस्ट्रल चल रही है उस वक्त भोजन करने के लिए यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। चंद्र नाड़ी चलने पर सोना है, जब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है उस वक्त हमें सोने के लिए कहा गया है इसमें। और विद्वान साधकों को भोजन के तत्काल बाद, मतलब कि एकदम से भोजन करने के बाद और तीव्र भूख रहते हुए, और बहुत जब तेज भूख लगी हुई है उस वक्त अभ्यास नहीं करना चाहिए। 2 चीजें बताई गई, एक तो भोजन करने के बाद, तुरंत बाद, और जब बहुत तेज भूख लगी है उस वक्त योगा का अभ्यास नहीं करना है, योग अभ्यास नहीं करना है। साधन अभ्यास के आरंभ में दूध और घी युक्त भोजन करना चाहिए। तो सभी टेक्स्ट में हमें मिलता है कि जब हम योग अभ्यास आरंभ करने शुरू करें तो उस वक्त में दूध और घी लेना चाहिए, ठीक है। ओके है यस मैम। मैम, 1 मिनट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे योग सिद्धि के उपाय। अभी तो हमने पथ्य के बारे में पढ़ा था, क्या नहीं करना है पहले। अब हम पढ़ेंगे पथ्य, हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए या क्या क्या चीज करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले धृत बताया गया। धृत मतलब हो गया आपका घी। क्षीर, क्षीर दूध के लिए यूज होता है, कहीं कहीं पे खीर के लिए भी यूज होता है, तो यहाँ पर दूध। और मिष्टान, मिष्टान हो गया आपका मीठा भोजन, मीठा भोजन करने के लिए कहा गया है, घी और दूध लेने के लिए कहा गया है। तांबुल, तांबुल होता है आपका पान, पान को बोला गया है। चूर्ण वर्जितम, तांबुलम चूर्ण वर्जितम, चूना रहित पान को लेने के लिए कहा गया है, उसमें चूना नहीं होना चाहिए।
फिर है कर्पूर, कर्पूर लेना है। निष्ठुतुम, निष्ठुतुम होता है आपका छिलका रहित पदार्थ, जैसे हमारी दाल वगैरह है वो बिना छिलके के यहाँ पे लेने के लिए कहा गया। छिलका रहित पदार्थ या कोई भी चीज होगी उसको छिलके रहित यहाँ पर लेने के लिए कहा गया है, निष्ठुतुम। मिष्टम, स्निग्ध, स्निग्ध जो पदार्थ होते हैं, चिपचिपे जो पदार्थ होते हैं उनको लेने के लिए कहा गया है। सुमुठ, सूक्ष्म रंध्रकम, और जो आपका अल्पदार युक्त सुंदर मठ होना चाहिए। जो सुमुट, सुमुट मतलब हो गया आपका जो मठ है, जो आपकी कुटिया है। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटे द्वार, रंध्रकम क्या होता है, छोटे द्वार वाली होनी चाहिए। फिर है सिद्धांत श्रवणम नित्यम, प्रतिदिन शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। श्रवण मतलब हो गया आपका सुनना चाहिए। वैराग्य ग्रह सेवनम, और वैराग्य पूर्वक गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। और नाम संकीर्तनम विष्णु, और भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना चाहिए। और परम सुनाद श्रवणम परम, और परम कल्याणकारी ध्वनि का श्रवण करना चाहिए। नाद को सुनना चाहिए, जो नाद हमें सुनाई देता है उस ध्वनि का श्रवण करना चाहिए। ठीक है, सुनाद श्रवण, अच्छे जो नाद हैं उनको श्रवण, उनको सुनना चाहिए। ओके है। मैम ये Yes or परम no? कल्याणकारी ध्वनि कौन सा श्रवण सुनेंगे? जैसे नाद को ले सकते हैं, जो हमें नाद सुनाई देते हैं ना, उससे भी ले सकते हैं। सुनाद, नाद भी दिया गया ना यहाँ पे। तो हमें जो हमारे आंतरिक के भीतर की जो ध्वनियां हैं उसको सुनने के लिए कहा जा सकता है यहाँ पर परम कल्याणकारी ध्वनि, तो वह नाद ही है। नाद श्रवणम परम, जो हमें नाद सुनाई देते हैं, हमारे आंतरिक जो ध्वनियां सुनाई देती है उसको नाद कहा गया ना। ओके है। Yes, ma'am. मैम अल्प द्वार मतलब क्या बताएं यहाँ पर? अल्प मतलब छोटा द्वार, जो आपका मठ में अंदर जाने का जो दरवाजा है वह छोटा होना चाहिए। रंध्र और मतलब मिष्टम, छोटा। ओके मैम। अब मिष्टम से यहाँ क्या लिखें, मिठाई से लेंगे या छिलका स्नैक्स? रहित चीजें जो होती है, छिलके रहित चीजें खाने के लिए कहा गया। मिष्टम मैम, मिष्टम। मिष्टम होता है मीठी चीज के लिए होता है। और स्निग्ध, स्निग्ध जैसे आपका चिपचिपे पे जो पदार्थ होते हैं, घी वगैरह से ही ले सकते हैं, उसमें स्निग्ध होता है, उनमें चिपचिपापन होना चाहिए। ओके मैम। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। लाइन पे आगे 53। प्राणायाम के समय भोजन के लिए बात बताई गई। यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। अभ्यासिना च भोक्त्वा सोक्तम सोक्तने कथा, यहाँ पर ये श्लोक को दिया गया है और पूछा गया है कि ये कौन से अध्याय से लिया गया है, कौन से पटल से लिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि इसमें ये बात थोड़ी सी अलग है, इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है कि योगाभ्यासी को थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार भोजन करना चाहिए। पुनः पूर्वक समय अनुसार प्रतिदिन कुंभकों का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो यहाँ से ही 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि योगाभ्यासी को थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार अभ्यास करना चाहिए और पुनः पूर्वक समय अनुसार प्रतिदिन कुंभकों का अभ्यास करते रहना चाहिए। अभी हमने कुंभक पढ़े थे, कुंभकों का दिन में 4 बार अभ्यास करते रहना चाहिए और एक बार में 20 बार और टोटल 80 बार अभ्यास करते रहना चाहिए। इसका मीनिंग ये है। तो ये चीज यहाँ पर अलग है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार भोजन करने की बात की गई है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर अवस्थाएं बताई गई हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के बाद हमारे चीज में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे जैसे हो गए, हमारे शरीर में पसीना उत्पन्न हो जाएगा, शरीर में कंपन होना लग जाएगा। तो इसकी अवस्थाएं बताई गई हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था, जब शुरुआत की जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है, पसीना उत्पन्न होता है। और उस पसीने के लिए यहाँ पर करना है कि मर्दन करना है। जो भी पसीना है उसे शरीर में ही उसकी मालिश कर देनी है। ठीक है, पसीना जो उत्पन्न होता है उसको ही शरीर में मालिश कर देंगे। उससे लाभ क्या होता है, आपका सप्त धातु जो होती है वह नष्ट नहीं होती है। यहाँ पर आ जाएगा, सप्त धातु हमारी नष्ट नहीं होती हैं जब आप
अपने शरीर में जो आपका पसीना उत्पन्न हुआ है उसकी मालिश कर देते हैं। तो ठीक है। द्वितीय अभ्यास में शरीर में कंपन होगा, शरीर आपके शिवरिंग होगी। जब आप प्राणायाम के दूसरे स्टेज में पहुंच जाएंगे तो शरीर में कंपन हो जाएगा। ठीक है। फिर है यहाँ पर मध्यम अवस्था दी है, तृतीय अवस्था के अलग से यहाँ पर मध्यम अवस्था बताई गई है। मध्यम अवस्था में क्या होगी, दादुरी मेढक सिद्धि प्राप्त होगी या भूमि त्याग की जैसे स्थिति होगी। जैसे आपका मेढक होता है, जो फ्रॉग होता है, वो क्या करता है, थोड़ा सा भूमि में ऊपर उठता है फिर नीचे चले जाता है, फिर भूमि से थोड़ा ऊपर उठता है फिर नीचे चले जाता है। तो जब हम प्राणायाम की मध्यम अवस्था तक पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भूमि है भूमि से थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर उठते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर उठते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। तो ये दादुरी सिद्धि इसको यहाँ पर बोला गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दादुरी सिद्धि कौन सी अवस्था में प्राप्त होती है, तो वहां पर आ जाएगा आपका मध्यम अवस्था। ठीक है। फिर यहाँ पर है अधिक अभ्यास। जब हम मध्यम अवस्था के बाद आगे की स्टेज में पहुंचते हैं तो उसके मतलब कि अधिक अभ्यास के बाद क्या हो जाएगी, आकाश में विचरण करने की साधना में प्राप्त हो जाएगी। मतलब कि हम भूमि से ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। अब हम नीचे नहीं जाएंगे, जैसे हम दादुरी सिद्धि में जा रहे थे हम नीचे आ जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, आप एक ही जगह पे टिक जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठ के ऊपर उठ जाते हैं। तो आकाश में विचरण करने की साधना आपको प्राप्त हो जाती है। इसका लाभ क्या हो जाएगा, तब संसार रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली वायु सिद्धि हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब कि तब संसार रूपी जो अंधकार को नष्ट करने वाली वायु सिद्धि हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। जब आप आकाश में विचरण करने लग जाएंगे, मतलब कि आप भूमि का त्याग कर देते हैं, भूमि से ऊपर उठ जाते हैं, उसको बोला गया है। तो वह वायु सिद्धि देने वाली होती है, ऐसा समझना चाहिए। ओके है मैम मैम ये जो प्रारंभिक अवस्था में जो लाभ बताया है, सप्त धातु नष्ट नष्ट नहीं होती है, ये लिख दीजिए, इसको ऐड कर लेंगे, नष्ट नहीं होती है। और ये जो स्टार्टिंग में लिखा है कि अनेक बार भोजन करना चाहिए, और उसके बाद है पुनः पूर्वोक्त समयानुसार प्रतिदिन कुंभकों का अभ्यास करना चाहिए। मतलब पहले बार बार भोजन करना चाहिए फिर कुंभक करना चाहिए, क्या है मतलब इसका? ये आपका दिया गया ना, योगाभ्यासी को थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार भोजन करना है। यहाँ पे ये लाइन ऐड की गई है, अब क्यों की गई है ये नहीं पता। इससे क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब थोड़ा थोड़ा भोजन करने के यहाँ पर बात की गई है, और पुनः फिर उसके बाद पूर्वक समय अनुसार प्रतिदिन कुंभकों का अभ्यास करते रहना चाहिए, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। इसके बारे में बहुत मैं नहीं बता पाऊंगी अभी क्यों कहा गया है ना। मतलब कि हम थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार भोजन करेंगे तो हमारा पेट बहुत ज्यादा फुल नहीं होगा ना, तो हम मतलब कि कुंभकों का अभ्यास करते रह सकते हैं, इस तरीके से भी लिया जा सकता है। आगे करना है अभी या आज के लिए इतना ही करें? मैम इतना हो गया। ठीक है मैम, इतना काफी है। काफी है, क्योंकि हमें अभी कोर्स काफी रह गया है ना, उसको भी देखते हुए। चलो चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर हम इसी में देख लेते हैं जो अभी के हैं ना। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे, दिखाई दे रहे हैं ना सभी को? ये इस बार का है क्वेश्चन है 2023 में। शिव संहिता में प्राण का वास बताया गया है, हृदय में, नाभि में, मूलाधार में, कंठ में? फर्स्ट सभी का आंसर आ रहा है फर्स्ट। ठीक है, तो हृदय में, इसका निवास स्थान हृदय में बताया गया। इस तरीके से और भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्यान वायु का निवास स्थान क्या है या उसका कार्य क्या है, इस तरीके से यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्वों में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? दृढ़ विश्वास को, इंद्रियों के नियंत्रण को, मिताहार को, या यज्ञ को?
सभी का आंसर सी आ रहा है, ठीक है। तो यज्ञ को सम्मिलित नहीं किया गया है ना। क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। शिव संहिता के अनुसार एक समय में कुंभक के कितने चक्रों का अभ्यास किया जाना चाहिए? 20 बार, 60 बार, 40 बार या 80 बार? ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। आंसर आ रहा है 20 20 20। तो राइट आंसर है इसका 20 टाइम्स। तो एक बार में 20 बार है, और पूरे दिन में कितनी बार करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार नियम है धृति, संतोष, क्षमा, स्वाध्याय, शौच। इसमें से कौन सी 3 चीजें शिव संहिता में बताई गई हैं? ए, सी और ई। सेकंड मेघा जी थर्ड कह रही है, राखी जी सेकंड कह रही हैं। ए, सी, ई। ए, सी और ई। ये एफ की जगह ई होगा, ठीक है। हाँ मैडम, इसमें ऑप्शंस कर लो इसमें। ऑप्शन एफ की जगह ये ई है, ठीक है, ई होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड होगा, इसको ई कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका धृति, फिर आ जाएगा आपका क्षमा, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका शौच। इसमें संतोष और स्वाध्याय नहीं दिए गए हैं। 7 चीजें कौन बताएगा अभी? कौन कौन सी 7 नियम दिए गए हैं इसमें? धैर्य, क्षमा, तप, लज्जा, सात्विक बुद्धि और गुरु की सेवा। लज्जा और मति भी बोला गया, और गुरु की सेवा, 7 चीजें दी गई। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभ्यासिना च भुक्त स्तोक्तम स्तोक्ने कधा। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा ही था। यह श्लोक शिव संहिता के किस पटल का है? सेकंड जिन्हें भी लिखा है वो रॉन्ग है, क्योंकि ये तृतीय पटल में है। मैम वो ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2, ओके ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ठीक है, ओके। और शिव संहिता के अनुसार ये लाइन दी गई है, सोक्तम सोक्मने कधा प्रक्रिया से भोजन का विधान किस अध्याय में वर्णित है? सी सी सी, ओके, सभी का राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। चलिए, अब आसन के क्वेश्चन हैं, ये हम कल करेंगे। चलिए, क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। चलिए, क्लास को ओवर करते हैं। सभी अपना कमर गर्दन सीधा करेंगे, लंबा गहरा श्वास, शांति मंत्र, लंबा गहरा श्वास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये दोनों हैंड्स को रब करेंगे।
आंखें बंद करें। और आए बाप। सभी को नमस्कार। हरिओम मैम, थैंक यू। हरिओम हरिओम। हरिओम। वेलकम वेलकम।